है कि अब से जजों की नियुक्तियां नहीं करेंगे। लोकसभा में जजों की नियुक्तियों को लेकर जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन बिल जो है वो पास हो गया है। अब राज्यसभा में इसे रखा जाएगा। आपको बता दें जुडिशियल अपॉइंटमेंट बिल जो है वो लोकसभा में पास हो गया है, जिसके तहत अब 6 मेंबर की एक कमेटी बनेगी जो ये फैसला करेगी कि जज कौन होगा, नियुक्तियां कैसे होंगी, ट्रांसफर कैसे होंगी हाईकोर्ट के जजों की। ये सब जो मुद्दे हैं अब तक जो कि सुप्रीम कोर्ट का कोलिजियम ये फैसला करता था, अब ये सीधे एक कमेटी फैसला करेगी जिसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, 2 और जज और साथ ही साथ कानून मंत्री और 2 एमिनेंट सिटीजन शामिल होंगे। हमारे साथ मिथिलेश जुड़ रहे हैं, हमारे सहयोगी। मिथिलेश, आखिरकार 1993 के बाद से ही ये प्रथा चल रही थी कि जज की नियुक्तियां करते थे। अब पूरी तरह से मोदी सरकार ने सबसे पहला सिग्नल दिया है तो न्यायपालिका को दिया है। कानून पास हो गया लोकसभा में। जी बिल्कुल, लोकसभा में पास हो गया। कल तक जबरदस्त बहस हुई। कल के बाद भी हालांकि रविशंकर प्रसाद ने वक्त मांगा और आज उन्होंने जवाब दिया। जवाब के बाद क्लॉज बाय क्लॉज अपनी तरफ से जो अमेंडमेंट मूव किए थे सांसदों ने, उस पर लोकसभा में वोटिंग हुई। वोटिंग के बाद लोकसभा ने अपनी मुहर लगा दी। जाहिर तौर पर जिस तरह से पहले सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम वहां के जजेस की नियुक्ति के मामले में उत्तरदायी होता था, अब कम से कम उसका उत्तरदायित्व बढ़ाने की कोशिश की गई। कहीं न कहीं सरकार का भी उसमें अब दखल और कह सकते हैं आपके सरकार का प्रभाव नजर आएगा। हालांकि इसके बाद राज्यसभा में जाना है। लोकसभा में पास होने के बाद राज्यसभा में भी जो हमें संकेत मिल रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के साथ साथ तमाम कुछ जो दल हैं उनके कुछ अपने 1-2 पॉइंट्स हैं जिस पर उनके अपनी कुछ चीजें हैं जिसको लेकर बातचीत आगे बढ़ सकती है। लेकिन कुल मिलाकर कहें तो अगर वीटो को हटा दे तो बाकी चीजों पर तमाम दलों में सहमति है और राज्यसभा से भी पास होने की सूरत नजर आती है। लेकिन एक बहुत अहम मुद्दा यहाँ पर मिथिलेश, आपने भी बताया, जो कांग्रेस लगातार कह रही है कि कानून मंत्री उस 6 लोगों के सदस्य की टीम में होंगे जो जजों की नियुक्तियां करेंगी और उनके पास वीटो पावर होगी, जो कांग्रेस नहीं चाह रही है। अब लेकिन कांग्रेस राज्यसभा में इसको संशोधन लाने की कोशिश करेगी। क्या उसे दूसरों का समर्थन मिल पाएगा, या आप ये मान के चल रहे हैं कि इसी तरह से बिल जस का तस राज्यसभा में भी निकल जाएगा, पास हो जाएगा? हाँ, चल मोटे तौर पर सहमति नजर आती है सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच। हालांकि वीटो को लेकर सवाल खड़े किए थे कांग्रेस पार्टी ने, लेकिन लोकसभा में हमने देखा कि अमेंडमेंट टिक नहीं पाया। दरअसल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 2 जो बाकी जो जजेज हैं, वरिष्ठ जज, उनके अलावा लॉ मिनिस्ट्री की भूमिका इसमें प्रभावी नजर आ रही है और 2 इमिनेंट पर्सन है। इनका चुना जाना, इनके चयन में जो प्रक्रिया सरकार की नजर आ रही है उसमें कहीं न कहीं लगता यही है कि राजनीतिक वर्ग कम से कम इस मामले में अपना प्रभाव जमाने में कामयाब नजर आया है। और लोकसभा के बाद जो राज्यसभा में हालांकि अंगगणित कुछ अलग कह रहे हैं, लेकिन जिस तरह से डिप्टी स्पीकर का चुनाव हुआ उसके बाद जो अंगणित बने उसके बाद लगता है कि सरकार के लिए बहुत मुश्किल नहीं होगा। तो न्यायपालिका में क्या एग्जीक्यूटिव की दखल बढ़ जाएगी? अब ये बहुत बड़ा चर्चा का विषय है जिसे राज्यसभा में भी उठाया जाएगा। फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।